नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हाँ जी, आप सभी को और आप सभी के माध्यम से सभी भारतवासियों को भारतीय नव संवत्सर की हम हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं। अभी काशी के शंकराचार्य घाट पर नव संवत्सर के प्रथम उदित हो रहे सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके उनको प्रणाम करके स्वागत किया गया है और आचार्य शत्रुघ्न त्रिपाठी जी के माध्यम से वर्षफल का श्रवण भी किया गया है। उन्होंने बताया कि ये रौद्र नाम का संवत्सर है। इसमें निष्ठुराः पार्थिवाः रौद्रे ये कहा गया है। इसका मतलब है कि पार्थिव माने राजा शासक इस वर्ष में निष्ठुरता दिखाएंगे, लेकिन साथ ही वर्ष का जो राजा है वो गुरु है, और जिस वर्ष का राजा गुरु होता है माने जिस वर्ष से दिन शुरू होता है वही राजा कहा जाता है। आज गुरुवार है, इसलिए इस वर्ष का राजा गुरु होगा। तो जिस वर्ष का राजा गुरु होता है उसमें ये बताया गया है कि वर्षा भरपूर होती है, गायें प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करती हैं, विप्र यजन याजन के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और सबसे बड़ी बात है महोत्सवम सर्वजनेषु वर्तते। इसका मतलब है कि सभी लोग महोत्सव मनाते हैं, मतलब प्रसन्न रहते हैं। तो ये जो पार्थिव हैं वो तो निष्ठुर हैं, हम लोग पीछे से भी देखते ही चले आ रहे हैं। इसका मतलब है कि रौद्र नाम के संवत्सर में उनकी निष्ठुरता बढ़ेगी, वो और ज़्यादा अत्याचार करने की तरफ अग्रसर होंगे। लेकिन जनता गुरु के नेतृत्व में संघर्ष करते हुए विजयी नहीं होगी और वो महोत्सव मनाएगी। तो ये बहुत ही सुंदर फलादेश यहाँ पर हुआ है। हम लोगों ने आज इस संवत्सर को गविष्ठी संवत्सर घोषित किया है, क्योंकि इसी संवत्सर में हमको गौ माता की रक्षा के लिए युद्ध लड़ना है और लड़ करके उसको इसी संवत्सर में जीतना है, और शास्त्र के उस फलादेश को चरितार्थ करना है जिसमें कहा गया है कि रौद्र नाम के संवत्सर में जब गुरु वर्ष का राजा होगा तो महोत्सवम सर्वजनेषु वर्तते। वो महोत्सव हमको वर्षांत में मनाना है। क्या लगता है कि इस बार आप नए संवत्सर में आपका जो संकल्प है गौ रक्षा का पूरा होगा? बिल्कुल, जो संकल्प हम लोगों ने गौ माता के लिए, गंगा जी के लिए यहाँ बैठ करके किए, लगभग सब सफल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि ये जो संकल्प हम लोग आज नव संवत्सर के पवित्र दिन यहाँ से ले रहे हैं गविष्ठी का, गौ माता की रक्षा के लिए युद्ध का, वो भी सफल होगा। स्वामी जी, इफ्तार पार्टी गंगा पर की गई, मांस देखा गया माँ गंगा को, हमें किस तरह से देखते हैं इसको? बात यह है कि कोई यहाँ पर मांस मदिरा का सेवन कर रहा है और कोई गंगा में क्रूज चला करके होटल, तैरते हुए होटल बनवा करके उसमें लोगों को रुका रहा है, और उसमें भी अनाचार ही हो रहे हैं। क्या गंगा जी में होटल बना करके, कमरे बना करके नाव चलाना सही है? क्या उसमें लोगों को रह करके अपवित्रता करने देने की छूट देनी चाहिए? जब आपने कमाई का साधन बना दिया गंगा को, माई नहीं रही, अब आपकी कमाई हो गई, तो फिर कमाई में तो बहुत कुछ आता है। कमाई का दृष्टिकोण जैसे ही आप ला देते हैं वैसे ही ये सब कुछ शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले यहाँ के जो नाविक थे वो नाव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखते थे, खुली नाव रहती थी, आप आइए बैठिए पार उतर जाइए, उसके बाद जो कुछ करना हो करिए। अब नाव में आपने आड़ बना दी, अब नाव में कोई भी कुछ भी करेगा, आपने व्यवस्था बना दी, आप पैसा कमाई का माहौल बना दे रहे हैं। तो नाव वाले भी सोचते हैं कि भाई चाहे मांस खाओ चाहे कुछ खाओ, आओ हमारी नाव आपके लिए उपलब्ध है, पैसा भर दे दो। तो ये जो माई को कमाई का साधन विगत कई वर्षों से बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका ही ये दुष्परिणाम है। क्या लगता है जो जिस तरह से कार्रवाई की गई, पुलिस या कार्रवाई जिस तरह से हुई, 14 लोगों को गिरफ्तार? बात यह है कि क्या कार्रवाई की गई क्या नहीं की गई, उसमें अपने लोग क्यों पड़े?
हम लोग तो ये कहते हैं कि ये माई है, इसको कमाई का साधन मत बनाइए। स्वामी जी, इस तरह से ब्राह्मणों को बार बार टारगेट करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। अभी एसआई के पेपर में बात यह है कि ये जो सरकार है, अब ये सिद्ध हो चुका है कि ये गौ ब्राह्मण और गौ ब्राह्मणों पर लक्षित पूरे सनातनी समाज के विरुद्ध है। ये हमारे बीच में आकर के हमारा ही वेश धारण करके हम ही को नष्ट करने के लिए कार्य करने वाली सरकार है। इसलिए हर हिंदू को सावधान हो जाने की ज़रूरत है इनसे। ये कालनेमी हैं, रूप हमारा धारण करते हैं, बातें हमारी करते हैं, लेकिन जब करने का मौका आता है तो सब कुछ हमारे विरुद्ध कर रहा है।